खुदावंद यीशु मसीह में सबों तक सलाम पहुंचे। और मेरे अजीजों, आज की सुंदर मुकद्दस सुबह में हम सबों के लिए दुआ करते हैं कि प्रभु की बरकत सबों को मिलने पाए। इन लैंड्स के दिनों में, जबकि उपवास काल का समय चल रहा, विभिन्न कलीसियां यीशु मसीह के उपवास को स्मरण करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में विश्वास की मजबूती के लिए प्रयासरत हैं। बहुत सी जिंदगियां, बहुत से जीवन इन 40 दिनों में अपने आप को निखारने के लिए और उन बातों को जो कि वो खुदावन से चाहते हैं पाने के लिए कि उनका जीवन प्रभु के ग्रहण योग्य हो, उपवास काल में है। और इसलिए मेरे अजीजों, आज उपवास के विषय में हम देखेंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत से उपवास जो हैं वो किए गए हैं, जो मनुष्य के द्वारा किए गए हैं। अर्थात दाऊद का उपवास जो 7 दिन अपने बेटे के लिए उसने किया, दानियल का उपवास जो परमेश्वर से दर्शन पाने के लिए उसने किया, एस्तर का उपवास जब यहूदी जाति पूरी खतरे में थी, उस समय उसने सारी कौम को कहा कि उपवास करवाओ। योना नबी की पुस्तक में एक उपवास पाया जाता है जहां पर निनवे नगर के लोगों ने पश्चाताप के लिए उपवास किया। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी उपवास किया। और ये तमाम जो उपवास हम देखते हैं, ये उपवास किए गए जिसमें उन्होंने अपने शरीर को ना और प्रभु को हाँ कहा, और एक भूख जो शरीर की शारीरिक आवश्यकता है उसको उन्होंने ना कहा। लेकिन आज एक हम बहुत महत्वपूर्ण उपवास के विषय में जानेंगे जो बाइबल के अंदर है और जिसे आपको और मुझको देखना है। और इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल के अंदर एक ऐसा उपवास पाया जाता है जो कि प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में 2 लोग उपवास कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि उपवास करने से पहले हमें यह बात जाननी होगी कि हमें भूख किसकी ज्यादा है। सर्वप्रथम उपवास रखने से पहले हमें यह जानना होगा कि हमें भूख किसकी ज्यादा है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह के उस अद्भुत प्रेम को, परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को, अनुग्रह को जान पाते हैं, तब मेरे अजीजों हमारी वो जो आत्मिक भूख बढ़ती है, जिससे हमारी शारीरिक भूख जो है, जो तुलनात्मक अध्ययन होता है, उसको हम समझ पाते हैं। बेशक यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास रखो, उपवास हमें करना है। फरीसी लोग भी उपवास रखते थे। बाइबल कहती है हफ्ते में 2 बार मैं उपवास करता हूं। और यीशु मसीह ने कुछ बातें भी बताई। ये एक गुप्त के संबंध का है जो कि परमेश्वर और तुम्हारे मध्य में है। बाइबल के अंदर 2 लोग पाए जाते हैं। जब आप प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर कैफा जो कि पतरस रसूल हैं, वो उपवास में हैं, जैसे कि खुदा की कलाम में लिखा है। 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। लिखा है, दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा और उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया। और जब आप 10वें अध्याय की पहली दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो वहां एक शख्स है जिसका नाम है कुरनेलियुस। और लिखा है, कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियन यानी नामक पलटन के सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। मेरे अजीजों, बाइबल के जब हम अध्ययन करते हैं, ये 2 लोग, कुरनेलियुस जो है कि वो परमेश्वर को खोज रहा है और पतरस जो है वो परमेश्वर के लिए खोज रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि कुरनेलियुस जो है वो परमेश्वर को खोज रहा है। वो भक्त है, गैर यहूदी है, यहूदियों की प्रथा उससे पसंद है। वो यहूदियों की सहायता करता है, उनको दान देता है, प्रार्थना करता है। देखिए एक ऐसा शख्सियत जो कि अभी प्रभु यीशु को नहीं जानता है, उसकी मृत्यु को नहीं जानता, उसकी कामिल कुर्बानी को नहीं जानता है, और वो सच्चे ईश्वर को खोजना चाहता है। और क्या इसमें एक सवाल उठता है, क्या मैं उपवास कर सकता हूं जब मेरा जीवन सही नहीं हो? बिल्कुल। अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं कि वो वास्तविक है, आप उपवास कर सकते हैं। ध्यान रखें, परमेश्वर की नजर खोजती है कि कोई उसका खोजी है कि नहीं। ध्यान रखें, आप जिस भी हालत में हैं,
हो सकता है कि आपका जीवन अभी सही नहीं है। हो सकता है कि अभी आप अपने जीवन में बहुत आजमाइशों से होकर गुजर रहे हैं, कुछ लतों ने, कुछ नशों ने, कुछ ऐसी बातों ने जो आपको पीछे हटाती हैं परमेश्वर के पास जाने से। उपवास में आए। उपवास वो तरीका है जिसके तहत परमेश्वर आपको खोज लेगा, भले ही आप जेल में क्यों ना हो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है तुम मेरे निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। तो सवाल ये उठता है, क्या मैं उपवास रख सकता हूं जब मेरा जीवन सही नहीं हो? हाँ, बिल्कुल हम रख सकते, क्योंकि यहाँ पर कुरनेलियुस जो है वो एक प्रकार से उसका जीवन उस विश्वास में नहीं है, लेकिन वो प्रार्थना कर रहा है, वो दान दे रहा है, वो उपवास कर रहा है, पूरे घराने समेत कर रहा है। अब देखिए, स्वर्ग से दोनों के लिए कुछ बातें, दर्शन आता है। कुरनेलियुस के लिए एक दर्शन आता है, पतरस के लिए एक दर्शन आता है। बहुत पतरस जो है भूखा है, प्रार्थना करने के लिए चढ़ा है। जब उपवास को हम प्रार्थना के साथ ब्रेक करते हैं तो मेरे अजीजों, उस समय हमारे शरीर की इच्छाएं और हम कुछ तैयारी रहती है और खाने की एक इच्छा और लालसा बढ़ जाती है। लेकिन जब तैयारी चल रही है, आप उसको अज्यूम करें कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही होगी, तमाम चीजें उसको मालूम है, वो प्रार्थना में है, लेकिन वो इतने दिनों से उपवास में कि वो बेसुध हो गया। बाइबल बताती है कि वो बेसुध हो गया और उसे एक दर्शन मिला। एक ऐसी चादर आई जिसके अंदर कुछ ऐसे चौपाए थे जिसे व्यवस्था 11 के अनुसार, जो शरीयत के अनुसार नहीं खा सकते, और उसने मना किया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया तू उसे अशुद्ध मत कहे। और वो इस बात को कर रहा था। आइए अब हम चलते हैं कुरनेलियुस के पास, जो अपने घराने समेत तमाम चीजों को परमेश्वर के लिए कर रहा है, और उसके पास भी एक दर्शन पहुंचा। और वो दर्शन जब पहुंचा तो वहां पर एक फरिश्ता उस मैसेज को लेकर आया। अब जब वो उस दर्शन में गया कि जा याफा में एक चमड़ा बनाने वाले का घर है, वहां पर शिमोन पतरस नाम का एक व्यक्ति रुका हुआ, उसे तू अपने घर ले आ। मेरे अजीजों, कितनी अद्भुत बात है ना कि जब कुरनेलियुस परमेश्वर की खोज में है, परमेश्वर के लिए काम कर रहा है, उस अनजाने परमेश्वर के लिए, वो कहता है सत्य ईश्वर कौन है, उसकी खोज में है। और उसको एक दर्शन मिलता है, एक अलौकिक दर्शन मिलता है, एक फरिश्ता उसके सामने आ रहा है और परमेश्वर के लिए वो एक मैसेज लेकर आ रहा है कि तेरे दान, तेरी प्रार्थना, तेरे उपवास परमेश्वर के निकट स्मरण किए गए हैं। जब आप उपवास करते हैं, जब आप दान देते हैं, जब आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, आप एक वेदी बनाते हैं जो स्वर्ग में बनती है, जो परमेश्वर स्मरण करता है। ध्यान रखें, जब आपका जीवन उपवास, प्रार्थना और दान का होता है, तब एक वेदी का निर्माण होता है। और वो अलौकिक वेदी, या बोलना चाहिए वो जो स्मारक बनता है, वो जो आप बनाते हैं, वो आपके सांसारिक जीवन की तमाम उन बाधाओं पर जो विरोध की आती है आक्रमण करता है। जैसे संबंध है, नशा है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, निर्बलताएं है, बीमारी है, इन तमाम के ऊपर वो आक्रमण करता है और हम आजाद होते हैं। बहरहाल यहाँ पर जो कुरनेलियुस है, वो इस बात को जानने के बाद, सुनने के बाद, अगर मान लीजिए एक सामान्य विश्वासी को ये चीज मिले तो उसका एक विचार होगा, अब क्या जरूरत मुझे किसी पास्टर की, मुझे किसी उपदेशक की, मेरे पास बाइबल है, मैं खुद पढ़ता हूँ और परमेश्वर ने का फरिश्ता मेरे पास आया, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है और मैं अपनी एक मिनिस्ट्री को बना लूं कि नहीं, अब मैं मेरे पास आ गया है और मैं जो कर रहा हूं वो सही है। नहीं, एक चीज जो आपको और मुझको जानना है, जब आपका एक विश्वासी जीवन होता है, जब आप सच्चे ईश्वर को खोजना चाहते हैं, जब आप उपवास, प्रार्थना और दान में आते हैं, तब आपको एक उपदेशक की जरूरत है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने जीवन में उपदेशकों को रखें, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर से स्मरण करता है, लेकिन अगले कदम में जाने के लिए आपको एक प्रचारक की जरूरत है। जैसा कि 1 कुरिन्थियों 1:21 में कहता है, जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार मनुष्य ने परमेश्वर को जानना ना चाहा, तो परमेश्वर को यही अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा वो उद्धार दे। मेरे अजीजों, उपदेशक आपको नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाएगा, जिसमें आप उस बात को प्राप्त करेंगे जिसके तहत परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। और पतरस के साथ यही हुआ, उसने उस बात को जाना और वे लोग याफा में उसके घर पहुंचे और पतरस उनके साथ हो लिया। लिखा है उसके बाद पतरस ने जिक्र नहीं किया भूख का। बाइबल नहीं करती कि उसको भूख लगी है, क्योंकि उसकी भूख परमेश्वर के लिए थी, एक परमेश्वर को खोजने के लिए थी और एक परमेश्वर के लिए खोजने की थी। और अगले ही क्षण वो कुरनेलियुस के घर में था
और बाइबल कहती है 10:44 में कि जब वो बोल ही रहा था, जब वो बता ही रहा था, तो पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतर आया। कितनी अद्भुत बात है ना, यीशु मसीह के अनुग्रह की सामर्थ्य। वहां पर कुरनेलियुस का परिवार है, घराना है, और उसने सबको बुला के रखा है, कुटुंब को बुला के रखा हुआ है, और वे सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? वो ये सुन रहे हैं कि तुम्हारे पाप के लिए एक व्यक्ति जिसका नाम है यीशु, उसे सलीब पर चढ़ा दिया गया, वो तुम्हारे पाप के लिए मरा, और परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जला दिया। और उन्होंने इस बात पर विश्वास किया और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। मेरे अजीजों, खुदावंद हमसे कुछ बात को चाहता है, हम उपवास करें, लेकिन हमारा उपवास परमेश्वर को खोजने के लिए है या परमेश्वर के लिए खोजने के लिए है? प्रभु चाहता है कि हम उपवास में रहें, बेशक हम रहें, लेकिन खुदावंद चाहता है कि उपवास के दिनों में हम इस मायने को जानें कि अगर आप परमेश्वर को खोजने के लिए रखते हैं कि प्रभु मेरा जीवन अभी बहुत निर्बल है, कमजोर हूं, बहुत सी कमजोरियां पाई जाती हैं, मैं तेरे नजदीक बना नहीं रह सकता, प्रभु मुझ पर दया कर, और आप उपवास रखते हैं, ध्यान करें, आप नहीं परमेश्वर आपको खोज लेगा, वो अपने आप को आप पर प्रकट करेगा, ताकि आप एक उपदेशक के द्वारा, एक प्रचारक के द्वारा उन बातों को अपने जीवन में जाने जो परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन के लिए है। प्रचार की ओर जब आप वचन सुनते हैं मेरे अजीजों, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। जब आप सुन रहे होते हैं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, जब प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय को पढ़ेंगे 14वीं आयत में, लुस्त्रा में एक व्यक्ति था जो पतरस और बरनबास को सुन रहा था। तब पतरस ने उसे मुड़कर देखा कि इसके अंदर चंगा होने का विश्वास है, और उसने यीशु मसीह के नाम से कहा कि उठ खड़ा हो, और वो अपने पैरों के बल खड़ा हो गया। सुनना जरूरी है। कई बार हम इबादतों में जाते हैं, कई बार हम चर्चों में शामिल होते हैं, लेकिन जब वचन चालू होता है, हो सकता हम बाहर चले जाए या फोन आ जाए, हम कितने गंभीर है, हो सकता शायद हम उस समय में हम कई बार बाहर रहते हो, या कई बार हम उस समय की वैल्यू को नहीं समझते। आप सुने, आपका सुनना पवित्र आत्मा के अभिषेक का प्रकट होना है। और बेशक इन दिनों में जबकि हम सब उपवास में हैं, परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर के लिए खोजें, जिससे हमारे उपवास के द्वारा यीशु का नाम महिमा पाए और परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में पूर्ण होने पाए। प्रभु सबको आशीष।